तो फाइनली दोस्तों WWE ने WWE फैंस की आवाज सुनी ली है और फाइनली कोडी रोड्स ने रोमन रेंस को रेसलमेनिया 40 के लिए चैलेंज कर दिया है। ये सब ऐसे ही नहीं हुआ, काफी ड्रामेटिक हुआ है। क्या क्या हुआ है मैं आपको पूरी बातें बताता हूँ। रिंग में सबसे पहले सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस आए। रोमन रेंस ने आते के साथ ये कह दिया कि मुझे तो रॉक को चैलेंज करना है और मैं चाहता हूँ कि रॉक और रोमन रेंस का मैच हो रेसलमेनिया 40 में। उसके बाद द रॉक वहां पर आए। द रॉक ने रोमन रेंस को देखा और उसके बाद पीपुल्स वहां पर जितने भी लोग थे रॉक को सबने बू करना शुरू कर दिया। रॉक को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी कि लोग उन्हें चीयर नहीं बल्कि बू कर रहे हैं। हर जगह बस एक ही चैंट था, वी वांट कोडी, वी वांट कोडी, वी वांट कोडी। रॉक को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। रॉक ने अपने आप को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन रॉक ने अपने गुस्से को संभालते हुए रोमन रेंस को अपनी फैमिली हिस्ट्री दिखाई कि कैसे उनकी पूरी फैमिली यानी कि पूरी ब्लड लाइन एक के बाद एक WWE में आती गई और WWE में परफॉर्म करके वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार बनी। द रॉक ने रोमन रेंस को ये कहा कि कैसे मेरे ग्रैंडफादर, तुम्हारे ग्रैंडफादर, हम दोनों के ग्रैंडफादर ने WWE में आके हमारी ब्लड लाइन की शुरुआत की थी और अब हम दोनों यहाँ पर आ चुके हैं और हम दोनों ही रेसलमेनिया 40 का मेन इवेंट करेंगे क्योंकि यही एक बहुत बड़ा मैच होगा और इसके सामने कोई भी मैच ठहर नहीं सकता और इससे बड़ा WWE में कोई मैच हो नहीं सकता। और उसके बाद द रॉक ने WWE फैंस को समझाने की कोशिश की, लेकिन WWE फैंस रॉक को बू करते हुए नजर आए और उसके बाद रॉक ने वो कर दिया जिसकी उम्मीद अभी तक किसी को भी नहीं थी। रॉक ने हील टर्न कर लिया और रॉक ने WWE फैंस को कहा कि अगर तुम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि रॉक वर्सेस रोमन रेंस रेसलमेनिया 40 का सबसे बड़ा मेन इवेंट होने वाला है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम लोग क्या सोचो, क्योंकि अब तो रेसलमेनिया 40 में यही मैच होगा। और उसके बाद रोमन रेंस और रॉक ने दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, लेकिन WWE फैंस रॉक, रोमन और सेथ रॉलिंस को मिला एक बहुत बड़ा सरप्राइज क्योंकि वहां पर आ गए द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। कोडी रोड्स ने रॉक और रोमन को देखा और ये कहा कि मैंने फैसला ले लिया है कि मैं रेसलमेनिया में किसे चैलेंज करूंगा। तुम लोग यहाँ आके बोल रहे हो कि मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, जबकि चैलेंज करने का सबसे बड़ा हक सिर्फ मुझे है क्योंकि मैं रॉयल रंबल 2024 का विनर हूँ और सिर्फ मैं ये तय करूंगा कि क्या होगा रेसलमेनिया 40 में। और मैंने अपना डिसीजन फाइनल कर लिया है और उसके बाद कोडी रोड्स ने चूज कर लिया रोमन रेंस को, यानी कि कोडी रोड्स चाहते हैं कि वो रेसलमेनिया 40 में रोमन रेंस को फेस करे, अपनी स्टोरी को फिनिश करे। कोडी रोड्स के इस फैसले के बाद रोमन, रॉक और सेथ रॉलिंस तीनों चौंक गए। रोमन ने कोडी रोड्स को कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो, मेरे और रॉक के बीच में मैच फाइनल हो चुका है, तुम बीच में क्यों आ रहे हो? तुम जाओ सेथ रॉलिंस के पास जाओ और दूसरे टाइटल के लिए चैलेंज करो सेथ रॉलिंस को। ये फैमिली बिजनेस है और तुम इसके बीच में नहीं आ सकते। कोडी रोड्स रोमन रेंस की बात सुनते रहे और उसके बाद कोडी रोड्स ने रोमन रेंस को ये कहा कि तुम फैमिली की बात क्या कर रहे हो? इतने देर से तुम और रॉक फैमिली कर रहे हो, बताओ तो जरा जे उसोस कहाँ है? जे उसोस किस हालत में? तुमने कभी परवाह की अपनी फैमिली की? कभी नहीं की। तो ये नौटंकी मत करो। और जहां तक रॉक ने अभी पूरा ब्लड लाइन का चार्ट दिखाया था, अगर तुम्हारे और रॉक के ग्रैंडफादर यहाँ होते तो वो शर्म करते तुम्हारे ऊपर। रोमन रेंस इससे पहले कोडी रोड्स की बातों का जवाब उन्हें दे पाते, रॉक बीच में आ गए। रॉक ने कोडी रोड्स से ये कहा कि सुनो, अगर तुम रोमन रेंस की फैमिली को कुछ बोल रहे हो तो इसका मतलब तुम मेरी फैमिली को बोल रहे हो। अगर तुम रोमन रेंस के खून को कुछ बोल रहे हो तो इसका मतलब तुम मेरे खून को कुछ बोल रहे हो और उसके बाद तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगी। और फिर द रॉक ने कोडी रोड्स को थप्पड़ मार दिया। कोडी रोड्स को थप्पड़ मारने के बाद रोमन रेंस भी द रॉक की तरफ आ गए और सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स एक तरफ। इससे पहले इन चारों के बीच में ब्रॉल हो पाता, वहां पर ट्रिपल एच और बाकी WWE मैनेजमेंट ने ये सब रोक दिया और किसी को समझ में नहीं आया कि आखिर ये सब क्या हुआ। द रॉक और रोमन रेंस दोनों एक तरफ हो गए और द रॉक और रोमन रेंस कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस को बहुत बुरा भला बोलने लगे। द रॉक फुल गुस्से में थे और द रॉक और रोमन रेंस एक तरफ आ चुके थे और दोनों अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रेसलमेनिया 40 में होगा क्या, रॉक और रोमन या फिर कोडी और रोमन या फिर कोडी वर्सेस रोमन वर्सेस रॉक।
बैक स्टेज में ट्रिपल एच से पूछा गया कि रेसलमेनिया 40 में क्या होगा, तो ट्रिपल एच बहुत कंफ्यूज नजर आए। ट्रिपल एच के बाद इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, लेकिन इससे पहले ट्रिपल एच जवाब दे पाते वहां रोमन रेंस और रॉक आ गए और रॉक ने ट्रिपल एच को यह कहा कि तुम कॉडी को जाके मना करो कि दोबारा हमारी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बोले, और अगर तुम उसे सुधार नहीं सकते तो फिर हम दोनों उसे सुधारेंगे। यहाँ साफ नजर आ रहा था कि रोमन रेंस और द रॉक एक हो चुके हैं और रोमन रेंस और द रॉक अपने फैमिली के खिलाफ एक वर्ड भी किसी के मुंह से नहीं सुने। रॉक भी रोमन रेंस की तरह हील टर्न कर चुके हैं और अब वो एक हील सुपरस्टार बन चुके हैं। और उसके बाद रॉक ने रोमन रेंस को अपने साथ लिया और वहां से चले गए। जाते जाते रॉक ने ट्रिपल एच को वार्निंग भी दी कि कॉडियोस को संभाल के रखो, वरना मैं उसका अंजाम बहुत बुरा करूंगा। और रॉक के बाद रोमन रेंस ने भी ट्रिपल एच को यह कहा कि समझा दो कॉडियोस को कि हमारी फैमिली के बारे में कुछ ना बोले। वो दोनों तो वहां से चले गए, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या होगा, किसका मैच होगा, रोमन वर्सेस कॉडी, कॉडी वर्सेस रोमन, रॉक वर्सेस कॉडी, आखिरकार किसका मैच हो सकता है। तो यहाँ पर सिर्फ दो तरीके का मैच हो सकता है। रूमर्स ये आ रही है कि नाइट 1 और नाइट 2 दोनों जगह पे रोमन रेंस परफॉर्म करेंगे, यानी कि नाइट 1 के मेन इवेंट में हो सकता है रोमन रेंस वर्सेस रॉक का मैच, और इसका विनर जो भी बनेगा वो रॉयल रंबल 2024 के विनर कॉडियोस को नाइट 2 में फेस करेगा। रूमर्स आ रही है कि यही मैच होगा और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस की बात सुन ली है। लेकिन एक और मैच भी हो सकता है और वो मैच है ट्रिपल थ्रेट मैच, जो कि नाइट 2 के मेन इवेंट में होगा, द रॉक वर्सेस कॉडियोस वर्सेस रोमन रेंस के बीच में। कुछ भी हो, ये बात तो फाइनल हो चुकी है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए रोमन रेंस, रॉक और कॉडियोस तीनों इन्वॉल्व रहेंगे। और अब द रॉक भी हील टर्न कर चुके हैं और वो रोमन रेंस का साथ देने वाले हैं, तो यानी कि कॉडियोस के ऊपर और भी ज्यादा मुश्किलें बढ़ चुकी है। लेकिन इस बात की कंफर्मेशन आ चुकी है कि रेसलमेनिया 40 में सबसे ज्यादा चांस यही है कि द रॉक और रोमन रेंस को हरा के कॉडियोस बन सकते हैं अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियन। तो भाई लोग, इस बात की तो कंफर्मेशन है कि इस साल का रेसलमेनिया ढाकर कमाल धमाल बेमिसाल होने वाला है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई अपनी तरफ से तो एफर्ट कर ही रही है, प्लस डब्ल्यूडब्ल्यूई ने डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस की भी बात सुन ली है और ये बहुत जल्द कंफर्म होने वाला है कि कॉडियोस चैलेंज करने वाले हैं रोमन रेंस और रॉक को दोनों। और रूमर्स तो ये भी आ रही है कि एलिमिनेशन चैम्बर में हमें एक टैग टीम मैच भी देखने को मिल सकता है, सेथ रॉलिंस और कॉडियोस वर्सेस रोमन रेंस और रॉक के बीच में, क्योंकि इस वक्त अगर कॉडियोस का कोई साथ दे रहे हैं तो वो है बस सेथ रॉलिंस। अब कॉडियोस, रोमन रेंस और रॉक तीनों अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल के लिए इन्वॉल्व है, लेकिन सेथ रॉलिंस को कौन चैलेंज करेगा इस बारे में अभी तक कोई भी रूमर्स सामने नहीं आई है। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है सेथ रॉलिंस को कौन चैलेंज करेगा। मुझे तो लग रहा है कि सेथ रॉलिंस को चैलेंज कर सकते हैं ड्रू मैकिंटायर, लेकिन अब सेथ रॉलिंस के टाइटल की किसे परवाह है, क्योंकि रोमन रेंस, रॉक और कॉडियोस तो रेसलमेनिया नाइट 1 और नाइट 2 का मेन इवेंट करेंगे। तो आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि आप लोग इस डिसीजन से कितने ज्यादा खुश हैं, और मैं मिलता हूं आपसे थोड़ी देर में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।